कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हैं। हमने श्लोक कितना किया था? 3 किया था। हम श्लोक 4 पे आ जाए। हम श्लोक 13 को जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा श्लोक 13 में कितना अद्भुत मोड लिया है ना। उसमें हमने कुछ ऐसे अद्भुत शब्द देखे जो हमको, यानी उसमें और डिटेल में हमको स्टडी करना पड़ेगा। कल के श्लोक की बात कर रहा हूँ। उसको समझने के लिए हमको साधक बनना पड़ेगा, उसमें और मनन चिंतन की ज़रूरत है। फिर भी हमने बेसिक के हिसाब से थोड़ा हमने समझा था। मैं रिवाइज करते आगे बढ़, तो उसमें जरा आप लोग सोचो कि उसमें और क्या डेप्थ, कितना डेप्थ है। वो शब्द था ना, सत्व अनुरूप, यानी सत्व के अनुरूप आपको क्या मिलता है? सबको श्रद्धा मिलती है। आपके किसके अनुरूप? सत्व के अनुरूप। तो इसको ऐसे शब्दों को समझने के लिए हमको बहुत मेहनत है। ये इजीली नहीं होने वाली चीज़ है। इसको हमको साधना ही पड़ेगा, मनन चिंतन ही करना पड़ेगा। और इसके बाद अभी श्लोक 4 जो है, हम देखेंगे इसको। और आज के ज़माने में जो हो रहा है, जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा, हम सब श्रद्धा को अच्छा नहीं मान सकते, ये क्लियर हो जाएगा। आज श्लोक 4 हमको एकदम क्लियर कर देगा कि हर श्रद्धा को हम बेस्ट नहीं मान सकते। श्रद्धा में भी क्वालिटी है, श्रद्धा में भी बोलते ना उसके विभाग है, तो हर विभाग हमारे लिए ओपन नहीं है। तो हमको ये समझना होगा, श्रद्धा में भी विभाग है, उसमें भी टाइप है, और कुछ टाइप हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम सत्व में, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। लोग लोअर फॉर्म है, उनको इग्नोरेंस से वो उसमें उनकी श्रद्धा क्यों है वैसी? क्योंकि इग्नोरेंट है वो, तो अज्ञानतावश उनका श्रद्धा ऐसे गलत चीज़ों में। तो उसके लिए हम हर श्रद्धा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्ञान में रह के वैसे करेंगे तो क्या कोई सेंस ही नहीं है ना। तो यही हमको आज श्लोक 4 में क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो कितना अद्भुत चैप्टर है। हमको अभी आगे हमको कैसे, आज का हमको जो गलती है, जो कलयुग में सबसे बड़ा गलत यही हो रहा है। हर जगह पे किधर पैसा देके तो उधर हम, कोई पैसे वाला है तो उसकी श्रद्धा अच्छी, कोई ताकतवर है तो उसकी श्रद्धा अच्छी। इसमें ताकत पैसे का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है वो हमको 3 श्लोक में पता चला कि देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। सत्व अनुरूप है, यानी जैसे सत्व के क्वालिटी, सत्व को आप जितना समझते हो वैसा आपकी श्रद्धा हो। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। तो हम परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम ऐसे जो बोलते हैं ना, इतने प्यारे शब्दों को उसको उसके स्वरूप में समझ सके। और कैसे होगा? ये सब परमपिता परमात्मा का ऐश्वर्य है ना, तो ये हमको उसी तरह समझेगा। तो क्या, शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं, और उसके पीछे के भाव को पकड़ना ही हमारा मेन चैलेंज है। क्योंकि हमारे भाव ही परमात्मा के पास पहुंचते हैं, शब्द नहीं पहुंचते। तो हमको भाव पे मेहनत करना। भाव कैसे होगा? परमार्थी होगा तो परमात्मी भाव को बल कैसे मिलेगा? ये शब्दों को समझने, मनन चिंतन करने से। जैसे भगवान वाच में कृष्ण के मुख से निकला है, तो भाव कृष्ण को क्या दिए रहेंगे परमात्मा ने, कि उनके मुख से शब्द निकले। तो वो हमको पकड़ना। तो एक बार हमने वो पकड़ लिया तो हमको भाव ऐसे उत्पन्न हो गए, और वो भाव हमारा परमात्मा तक पहुंचेगा, और उनसे कनेक्शन, ऐसे भाव जो हम ऐसे शब्दों को भाव बनाएंगे, वो परमात्मा तक कनेक्ट होना ही होना, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये हमको गीता उसमें, और इसके श्लोक और इसके उसमें जो भाव क्रिएट होता है, जो कंपन क्रिएट होता है, वो परमात्मा का अवश्य पहुंचाएगी। तो वैसे पूरे विश्वास के साथ हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उनको धन्यवाद करते आगे बढ़े। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद, उनके इस ज्ञान के लिए। उनसे प्रार्थना करके इस ज्ञान को हम समझ सके, और ज्ञान स्वरूप होके स्व का और सबका मंगल कर सके। स्पेशली श्रद्धा को समझना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज हम देख रहे कोटि कोटि लोग इस श्रद्धा को न समझने के कारण उनसे इतना बड़ा महापाप हो रहा है, इतनी बड़ी भूल हो।
अगर हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कुछ कार्य कर सकते तो श्रद्धा से, प्लीज श्रद्धा को लेके जो अज्ञानता लोगों में उससे भी दूर कर दे तो शायद एक बहुत बड़ा कार्य हो जाए। तो आज का दिन इसको समर्पित करते हुए परमात्मा से आशीर्वाद लेते हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों का दर्शन कर, हाथों की ऊर्जा को आंखों से। ओम श्री गणेशाय। तो कैसा ये अद्भुत ज्ञान है। देखिए ये ज्ञान से कितने लोग वंचित है। क्यों वंचित है? बस क्योंकि उन्होंने त्यागा है। ये नहीं कि उन्होंने पढ़ के इसको पढ़ के फिर नहीं वापरा, वो अलग चीज़ है। पढ़े, इसको समझे, फिर उनको लगता है कुछ उनके काम का नहीं तो अलग बात है। वो उन्होंने इसको त्याग दिया। वही तो अर्जुन का प्रश्न था, जो ऐसे ज्ञान को जो त्याग दिए, ऐसे स्क्रिप्चर्स को, गीता वो हाथ ही नहीं लगाते। उनको गीता बोलते जाते वो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, बोले कि इसमें हमको नहीं पढ़ना, हमको पाप लग जाएगा। ये कौन ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं गीता पढ़ने से पाप लगे? एक गीता संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। संवाद को सुनने से आप आपके हिसाब से समझो ना। आपका कुछ काम का है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। कुछ 10 कमांडमेंट, कुछ कमांडमेंट्स थोड़ी ना कि आपको ये करना है, नहीं किया तो आपको ये लगेगा। कोई डराने की इसमें बात है ही नहीं। इसमें सिंपल संवाद है। अर्जुन जो डिफिकल्टी में था, वॉर में उठ के खड़े नहीं हो पा रहा था, वो भी शूरवीर, तब का सबसे तो वो समय का सबसे बेस्ट पर्सनालिटी, सबसे बेस्ट सोल्जर, उसके बेस्ट वॉरियर, जो भी बोलो उसको, धनुर्धर, सबसे नंबर 1, जिसके बलबूते पे पूरी पांडव सेना लगी हुई है कि अर्जुन है तो हम है, अर्जुन नहीं तो खत्म। ऐसे शूरवीर के हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। और इसी गीता से, इसी ज्ञान से वो खड़े हुआ। सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, वो ऐसे खड़ा हुआ कि पूरे संसार को उसने धर्म की स्थापना में मदद की और ज्ञान की स्थापना में मदद की। आज भी वो मदद हमको मिल रही है। तो ऐसे अर्जुन को धन्यवाद करते हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसे प्रश्न ने हमको ये चैप्टर 17 दिया, जो कितना जरूरी है। आज इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि श्रद्धा भी विभाग में है, टाइप में, और हर श्रद्धा हमको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। हम हर श्रद्धा को, उसमें भी क्वालिटी है, उसमें भी टाइप है। हम सुपीरियर क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हम लो क्वालिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अज्ञानता वश हो कर रहे। हर श्रद्धा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमको मालूम पड़ना है। देखो कितना अद्भुत है। और इस श्लोक 3 को मैं रिवाइज करते आगे बढ़ूंगा। तो श्लोक 3 में जैसे मैं बताया था, सत्व अनुरूप, यानी सत्व के अनुसार रूप, जितने आप सत्व को समझ सकते हो, यानी सत्य को समझ सकते हो। अभी सत्य क्या है? जो परमानेंट है, जो अनंत है। तो सत्य क्या? एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, आत्मा। कितने लोग आत्मा को समझ पाते, कितने लोग तो आत्मा को आउटराइट रिजेक्ट कर देते। आत्मा है ही नहीं, कॉन्शियसनेस ही नहीं है बोल रहे। अरे किसी को शब्द में प्रॉब्लम हो सकता है। आत्मा इंडियन शब्द है, संस्कृत का शब्द है। किसी को संस्कृत से नफरत है तो आत्मा मत यूज करो, कौन कॉन्शियसनेस तो है। एक इंसान कॉन्शियस में तो होता है, वो तो हम कॉन्शियसनेस को तो फील करते हैं ना। जो चीज आप फील करते हो, जो आप जीते हो, उसको आप कैसे आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हो? यानी आप साधक हो ही नहीं। ऐसे इंसानों को क्या बोला जाएगा? इंसान का योनि मिलके क्या फायदा? जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करके फायदा क्या है? तो अगर हम ज्ञान स्वरूप बन के ऐसे लोग को दिशा दिखा सके, पर हमारा वो काम है नहीं। पर हमारा काम क्या है? ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित होना है ना, ज्ञान के स्वरूप की तरह जीना। सतो, ये बोलते हैं ना, सतो में पूर्ण 100% सतो को प्रज्वलित करके जीना। तो उसमें क्या होगा? हम सतो अनुरूप हो गए, यानी ज्ञान स्वरूप हो गए। इसको आप जैसे भी समझो, इसको पर आपको साधक बोल के साधना पड़ेगा। शब्द बहुत पावरफुल शब्द है, इसको आप लोग लिख लो किधर, और हर समय इसको साधो के क्या है, इसका सत है, सत्व है, और उसका अनुरूप, उसके रूप के हिसाब से श्रद्धा मिलता है सबको। ये किसमें कोई ऐसा सिर्फ इंडियन लोग को है कि ऐसा नहीं, सभी देहधारियों की बात हो रही है। मनुष्य योनि में जो भी देहधारी है उन सबके लिए यही। और यहाँ तक कि हर देहधारी यानी जानवरों को उनका जैसा सतो अनुरूप उनको श्रद्धा मिली। तो हर एक श्रद्धा बगैर कोई जी नहीं सकता, सबको श्रद्धा है। ये भी हमने देखा कि श्रद्धा के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं, हर एक को श्रद्धा है।
है ना। श्रद्धा बगैर कोई भी देदारी नहीं है। अगर जानवर में भी उसको एक श्रद्धा बोल के तो जी रहा है ना कॉन्फिडेंटली, पर उसको उसके सतो अनुरूप उसको श्रद्धा मिली है, वो हम नहीं जान सकते। तो योग माया से अदृश्य है, हम सिर्फ मनुष्य का जान सकते हैं। मनुष्य में भी श्रद्धा में 3 विभाग है, कितना अद्भुत है सोचिए। वो इसमें बताया कि यानी जैसे आप सतो अनुरूप आप सभी को श्रद्धा मिलती है, श्रद्धा उनको मिला जाता है, उनको श्रद्धा भवते यानी मिलता है उनको, उसी के हिसाब से उनको हो जाती है। और ये क्या, ये किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोलते हैं। भारत अर्जुन को बोला जा रहा है सब, क्योंकि अर्जुन के वजह से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा तो उनको आंसर कर रहे हैं, और उनके थ्रू आज हमें ये मिल रहा है। और इसमें श्रद्धा में यानी श्रद्धा युक्त होके अभी जो मिला है वो इंसान उसी में युक्त होगा ना। आज हम जो मोड में ऑपरेट होते हैं, तमो रजो सतो में जो भी मोड में ऑपरेट होते हैं, तो वो मोड में हम हैं, तो हम जो श्रद्धा हमको मिली हम उसमें ही युक्त हो जाएगा, उसी में युक्त हो जाएगा। तो वो कैसा है, वो मोड में वही है, तो वो हम उसको वो रस में ही हम रहेंगे ना, तो हम उसी में युक्त रहेंगे। आज गन्ने का जो गन्ना उसमें जाता है तो उसमें रस जो निकलता है तो वही तो ग्लास में निकलेगा ना। तो उसी तरह हम जो मोड में है, अगर हम सतों में है तो हमारा श्रद्धा उस किस्म का होगा, अगर हम रजो में है तो उस किस्म का होगा, और तमो में है तो उस किस्म का होगा। यानी 3 अलग गुण है, अलग मोड है। तमो सबसे लोएस्ट है, रजो बीच का है, और सतो सबसे बेस्ट है। तो हमको ये समझना है कि 3 के तरह हमारा श्रद्धा होगी। तो लोएस्ट श्रद्धा हमारे काम की नहीं है, तमो की श्रद्धा। रजो की भी अगर हम सतों में पहुंचना चाहते हैं, सतों में है और सतों में टिके रहना चाहते हैं, तो हम क्या ऐसे 2 लो ग्रेड श्रद्धा से भी हमको बचनी होगी। हम वो श्रद्धा को एक्सेप्ट करेंगे तो हम वो रस पिएंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे ना। वो रस हमारे लिए नहीं है, वो रस में हमको युक्त नहीं होना। वो भी रस है तो वो भी श्रद्धा है, श्रद्धा में युक्त होते, श्रद्धा में वो रस है एक किस्म का, उसमें मजा आता है, उसमें देखो ना श्रद्धा में। वो अर्जुन भी वही पूछ रहा है कि जो ज्ञान जो ये स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट करते हैं, त्यागते हैं, वो भी श्रद्धा में होके अपने इष्ट को पूछते हैं ना। उन्होंने जिसको भी जिसमें उनकी निष्ठा उसको पूछते हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ पूछते हैं। तो उनका समर्पण देख के, उनकी श्रद्धा देख के हम बोले ये बहुत अच्छा है, तो हम भी वो बन जाए, हम भी उसको पूजे, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो श्रद्धा हमको अच्छी लगेगी। कोई करोड़पति है पर वो तमो में है और वो श्रद्धा कर रहा है तो हम भी उसके पीछे भागे, कहाँ की अक्लमंदी है। हमको उसका देखना है तमो में उसकी श्रद्धा के। आज हमको पता चलने वाला है श्लोक 4 में कि उनकी श्रद्धा किधर रहती है, और उनका ये जो बोलते हैं ना, उनका जो अट्रैक्शन श्रद्धा वो रहती है, कहाँ रहती है हमको पता चल जाएगा। तो आज हमको श्लोक 4, तो उसके हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये भी पता चल जाएगा। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। और हम सतों में होना चाहते हो, सतों में हमें श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए वो भी पता चल जाएगा। तो इसमें अब श्लोक 3 में क्या बताया जा रहा है कि श्रद्धा युक्त होकर और रस में हम रहते हैं। और रस में रहने से क्या होता है कि हर पुरुष, हर जो भी व्यक्ति है ना, वो रस लेके उसमें क्या हो जाता है, उसी में निश्चय ही उसकी निष्ठा होती है। उसकी निष्ठा निश्चय, उसको अगर उसमें से निकलना है तो उसको मेहनत करना होगा, उसको तमो से रजो में आना होगा, रजो से सतो में आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला उसको। उसमें बोलते ना, वो रस पी के तुम अलग रस का मजा नहीं ले सकते हो, है ना। गन्ने का रस है कि आम रस है, 2 रस में फर्क है ना। आप गन्ने का जूस पीते रहोगे और बोलोगे मेरे को आम रस का मजा आ रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको उसमें से निकल के वो रस में आना पड़ेगा, सतों में आना होगा, नहीं तो उसमें युक्त रहोगे तो उसी में मजा आएगा, आपको लगेगा वही सही है, सब सही है। और उसको मदद कौन करता है? ज्ञान। हमको गीता मदद करती है, जो हमारे स्क्रिप्चर मदद करते हैं कि हमको पता तो चले कि ये हमारे लायक नहीं है, अगर हम इसमें है तो उसमें से निकलना है, हमको आगे बढ़ना है, वो हमको पता तो चलता है। तो वही श्लोक 3 हमको बता रहा है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट है, हमको ऐसे नहीं पता चलेगा। क्योंकि जैसे हमारा फेथ है, जैसे हमारा श्रद्धा है, वैसे हमारा लाइफ है। हमारा लाइफ, जो चीज को हम बिलीव करते हैं वैसे हम बनते हैं, हमारा लाइफ भी वैसे ही होता है। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत मैटर करता है।
तो हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है, पर बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से? जो चीज को हम कंटिन्यू मनन चिंतन करते रहते हैं हमारी धारणा से। तो जो हमारा फेथ है वो किधर न किधर हमारे मोड, जो हम मोड कहाँ से बना है? धारणा से बना है। हम जो मोड में ऑपरेट होते हैं, तमो रजो सतो, या हमारा दिनचर्या, हमारा मन की स्थिति, इससे सब बनता है। और ये चीज हमारे फेथ को डेवलप करता है। जैसा फेथ बिलीफ सिस्टम वैसा हमारा लाइफ होता है। फिर हम लाइफ को कोसते हैं, परमात्मा को बताते हैं कि परमात्मा ने मेरी लाइफ को ऐसे क्यों बनाया। अरे इधर हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा फेथ रिस्पॉन्सिबल है। फेथ को चेंज करो। और फेथ को कैसे चेंज करना है? पहली बात तो ये फेथ, 3 मोड की फेथ क्या होती है, तो कितना डेंजरस होती है, ये हमको आज श्लोक 4 में मालूम पड़ेगा। तो श्लोक 4 हम चलते हैं। तो कौन रिसाइट करने वाला है श्लोक 4 जो आज का श्लोक है? कौन रिसाइट करने वाला है? मैं करूँगा। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबेश से कि श्लोक 4 रिसाइट। श्री गणेशाय नमः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये जयन्ते तामसा जनाः। अभी ये जो श्लोक बहुत अच्छे है, धन्यवाद दुबेश, इतना आपने अच्छे से रिसाइट किया। तो ये श्लोक 4 था। सब म्यूट हो। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद दुबेश, इतना आपने इतना अच्छे से रिसाइट किया श्लोक। ये श्लोक जो है संस्कृत शब्दों का अपना महत्व है, तो उसको रिसाइट करने भी उसके फायदे होते हैं। ये हमने देखा था आगे श्लोक, उसको रिसाइट करने से श्लोक को भले हमको मतलब नहीं समझे, उसको उच्चारण से भी हमें फायदा होता है कि उसको समझने से कितना, उसको भाव में, उस भाव को समझने से कितना फायदा होगा। जस्ट इमेजिन लगाइए, जस्ट इमेजिन कीजिए, उसको एक साधक बोल के इमेजिन कीजिए, पदम गुना फायदा ना। तो उसको हमको अनुभव करना है। तो कब अनुभव करें? जब साधक बन के इसको मनन चिंतन करेगा, इसको प्रैक्टिस करेगा। और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। सबके पास गीता है, जिसके पास नहीं है प्लीज मुझे बताए, है ना। गीता को जो लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में मिलता है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, हर लैंग्वेज में आज अवेलेबल है। अगर बुक नहीं है तो मोबाइल पे अवेलेबल है। मोबाइल पे बहुत इजीली हर लैंग्वेज में मिल जाएगा। पर बुक में पढ़ने में बहुत फायदा है। तो अच्छे जगह से, रिलायबल सोर्स से लीजिए, है ना। गीता परिवार में वो कौन सा प्रेस, गीता प्रेस से लीजिए या तो इस्कॉन से लीजिए, जहाँ से भी लीजिए। और उसमें फोकस कीजिए श्लोक और शब्दार्थ में। और फिर साधे उनके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा उनका अपना होगा, किसी का भी अपना एक्सप्लेनेशन होता है। तो हमको क्या करना है? साधक बन के उस शब्दों को मीनिंग देना, जो एक्चुअल उच्चारण है परमात्मा, है ना, जो कृष्ण के मुख से निकले उस शब्द को ध्यान, उसमें उसको साधना है। तो आपको उसका नेक्टर, उसका आपको अमृत का आपको स्वाद भी मिल सकता है। इतना पावरफुल है वो शब्द, पर आपको साधना होगा, उसके बगैर नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये श्लोक हम चौथे पे चलते हैं। ये कंटिन्यूएशन है, ये सब एक फ्लो में बोला गया है ना। तो 3 के बाद ये श्लोक फ्लो में निकला। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोला गया था लास्ट में कि जैसे आपका जो श्रद्धा होगी वैसे आपका जीवन होगा, है ना। वैसे आपका फेथ होगा, वैसे आपका वर्शिप होगा। तो वो इसमें बोल रहे कि जजनते, यानी जैसे वैसे ही वर्शिप होगा। यानी आप किसको वर्शिप करोगे वो किस पे डिपेंड करता है, आपका कैसे फेथ होगा। और फेथ के अभी सतों में है, कोई सात्विक मोड में, यानी सात्विक गुण में स्थित है, कोई सतों में स्थित है, सात्विक गुणों में स्थित है। तो उनका किस में होगा फेथ, और वर्शिप किस में होगा? किसको वर्शिप करेगा? देवताओं को। कितना देव, यानी देवी देवताओं को वर्शिप करेगा जो सतों में। अभी देवी देवता कौन है? जो टॉप, यानी राम जो देवता है हमारे। क्यों देवता है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण हमारे देवता है, क्यों? वो परमात्मा के सौम्य रूप है, जिन्होंने धर्म की स्थापना में कितनी बड़ी मदद की। उनको बदले में कुछ नहीं मिला, उन्होंने हर कुछ, पूरा श्रेय किसको गया? अर्जुन को। तो सारथी थे, ड्राइवर थे। उनका तो सबसे ज्यादा उनको शाप उनको मिला। और सबसे ज्यादा प्रॉस्पर कौन हुए? पांडव हुए। यार कृष्ण को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पर कृष्ण ने फिर भी पांडवों के धर्म स्थापना के लिए खुद को, उनको सिर्फ धर्म स्थापना करना था, उनका परमार्थी थे। उनको कुछ भौतिक से कुछ नहीं चाहिए था।
तो ऐसे अद्भुत कृष्ण, ऐसे देवी देवता हमारे, और देवी माताओं को एक एक देवी सरस्वती, ऐसे ऐसे देवी देवता हमारे पास है। उनके गुणों को याद करके, और सभी, और जितने देवी देवता है सब परमात्मा के ऐश्वर्य, सब परमात्मा के ही ऐश्वर्य, हमें हमेशा याद रखना है ना। परमात्मा से वो अलग नहीं है, वो हमको वो सोचना, हर चीज कड़ी किधर जाके खत्म होती है, परमात्मा पे, जो निरंकार है, जिससे सब आकार निकले। तो हम जितना भी आकार ये दिख रहे सब उस निरंकार से ही निकला हुआ, सब कुछ, यहाँ तक के देवी देवता भी ऐश्वर्य उनके ही है। तो हमको ये देवी देवता, हम जब सतों में रहते तो हम देवी देवताओं को पूछते, हम उनके गुणों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हम कौन से रस में रहते हैं, देवी देवताओं के रस में। हम कृष्ण के रस में रहते हैं, हम राम के रस में रहते हैं, हम हनुमान जी के भक्ति के रस में रहते हैं। तो हमको ये सब गुण हमको अट्रैक्ट करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, सौम्य रूप परमात्मा, ये सब हमको अट्रैक्ट करेंगे। अगर यही फिर सतों में रहेंगे, देखो आगे कैसे बता रहे, पहले मैं बताता हूँ। फिर उसमें बाद ये हो गया किसका, सतों का। अब इसके बाद यक्ष, अब यक्ष कौन है, किसी को पता है यक्ष कौन होते हैं? अब इसमें यक्ष एक वर्ड यूज किया है, वो शब्द बहुत पावरफुल है, पर इसको समझने को हमको देखना है। जो मनुष्य, और आप इस तरह समझ सकते हो, मनुष्य से ऊपर हम जिसको समझते हैं, मैं एग्जाम्पल पहले से समझ लेते हैं क्या है, और देवताओं से नीचे यक्ष, जो देवता की तरफ प्योर नहीं है, पर हमको उनकी जैसे दिखते हैं, जो बोलते ना पैसे वाले लोग, जो और राजा है, राम भी राजा थे, बाकी भी राजा थे, और भी, पर सब राम जितने पूजनीय नहीं है, क्योंकि वो राजा में कुछ तो कमी थी ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे ना, वो कृष्ण जैसे सौम्य रूप नहीं थे ना, पूर्ण तरह समर्पित नहीं थे ना, वो हनुमान जैसे भक्ति में नहीं थे ना, पूर्ण समर्पित नहीं थे। तो ऐसे लोग, ऐसे पावरफुल लोग, हनुमान जैसे शक्तिशाली इंसान, वो समर्पित थे क्यों, राम को, तभी उनको उनकी भक्ति थी, भक्ति इतनी थी। और उनके और भी ताकतवर लोग थे, पर हनुमान जी जैसे नहीं बन पाए, क्योंकि उनमें भक्ति समर्पण उतनी नहीं थी। तो ऐसे लोग जो उतनी शक्ति उनमें थी, उनमें वो गुण था, गुण भी बहुत से अच्छे थे, पर वो पूर्ण तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। उन्होंने किधर न किधर अपने गुणों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, किधर न किधर कुछ न कुछ उनसे गलती हुई होगी, वो पूर्ण तरह समर्पित नहीं थे, वो किधर न किधर कुछ तो कम पड़ जाते थे, वो किधर न किधर परमार्थी नहीं बन पाए, तो उनको जीवन मृत्यु से वो निकल नहीं पाए, इसमें मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, वो इसी में जीवन मृत्यु में ही, जीवन फिर मृत्यु, फिर इसी चक्कर में फंसे रह गए। तो ऐसे को हम तो ही ना देवता बोल सकते। तो क्या यक्ष है, जिनके पास पैसा था, ताकत था, बलवान थे, उन लोग बहुत पैसा, बहुत शक्ति थी उनके पास, बहुत नेम था, बहुत शौहरत थी, सब थी। तो ऐसे बहुत से राजा थे, बहुत से ऐसे धनवान लोग थे, और आज भी है, पर वो सब देवी देवता नहीं है, वो सब यक्ष हो सकते हैं, वो उनको इमिटेट करते, कॉपी करते, पर वो देवी देवता नहीं है। सिर्फ पैसा आने से देवी देवता नहीं बनते, है ना। कृष्ण तो क्या थे, कृष्ण जब छोटे गांव में थे, जब गोकुल में उधर के ग्वाले थे, फिर भी वो कृष्ण वो वैसे ही थे, समर्पित थे, उतने ही प्यारे थे, उतने ही तभी भी सौम्य रूप ही है परमात्मा का। ऐसा नहीं कि जब राजा बने तभी सौम्य रूप है, ऐसे नहीं है। वो तभी ग्वाला थे, तभी भी सौम्य था, और तभी भी लोग उनसे इतना प्यार करते थे, और तभी भी उनको वो परमार्थी बन के लोगों की सेवा में ही थे, धर्म की स्थापना में ही थे, तब से छोटे बच्चे से लेके। तो ऐसे अद्भुत हमारे देवी देवता, तो उनसे हम अट्रैक्ट होते हैं सतों में। तो हमारी श्रद्धा इनसे है और किसी से नहीं। सेवे हमारे देवी देवता उतने टॉप के सबसे, तुम्हें परमात्मा के बाद कोई है तो देवी देवता है। सब देवी देवता परमात्मा के नीचे कोई है, एक लैडर नीचे तो देवी देवता है ना। माता पिता गुरु देव, फिर बाद में परमात्मा। तो हमको लैडर समझना है, हम इमीडिएटली परमात्मा को नहीं समझ सकते। तो हमको लैडर है, जैसे पहले बच्चा पैदा होता है, माता पिता को ही सब कुछ मानता है ना, क्यों, उसको समझ ही नहीं है। जब वो एक बड़ा होता है उसके बाद अगर फिर भी माता पिता के पीछे पड़ा है, तो उसका लाइफ, उसको वहां से निकलना होगा, माता पिता को उसमें मदद करनी होगी बच्चे कि भाई बड़ा हो गया, अभी उनको ज्ञान देना होगा, तभी तो उसमें से निकलेंगे। तो उनकी रस में रहेंगे तो क्या, कौन से तमों में जाएंगे, उनके रस से निकलना होगा, उनको ज्ञान का रस लेके देवी देवता के रस में, उनके उनके वो गुणों के रस में
उसका पान करना पड़ेगा, तभी तो उनको समझ पाएगी। और यही गीता से हमको रस पान, वैसे रस का पान होता है, और कोई वैसे बोलते हैं ना अमृत पान होता है। अमृत पान ही देवी देवता का रस है, अमृत ही है वो, अमृत से कोई कम नहीं वो रस। और वो रस कोई ऐसा ग्लास में पानी जैसा पीने जैसा रस की बात नहीं करो। और रस डायरेक्टली हमको हमारे बॉडी के अंदर ही जनरेट होगा। सिर्फ भाव और उद्देश्य हमारा धार्मिक हो गया, भाव परमार्थी हो गया, तो रस हम अमृत हमारे अंदर ऑटोमेटिक होगा। तो परमात्मा का ऐश्वर्य वो और किधर से नहीं मिलता है, वो मंथन से मिलता है। जो हमने देखा था मंथन करने से अमृत निकला था, तो कौन सा मंथन? अभी हमको किधर देवी देवता असुरों को मंथन कर वो हो चुका है, वो ताकत का वो सब मेन इंपॉर्टेंट कार्य हो चुका है। अभी हमारे अंदर मंथन करने से भी अमृत निकले। अभी बहुत डिफिकल्ट चीज हो चुकी है, अभी आसान चीज है, वो भी करने को हम 10 बार सोच रहे। तो सोचो कितना हमको अभी आसान है, हमको मंथन हमारे अंदर करना है, अमृत निकलेगा, 100% निकलेगा। तो हम उसके पीछे का मेहनत हो चुका है। अमृत अभी एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसको निकालना पड़ा। बहुत दोनों देवी देवता और राक्षस को जो एक साथ आना पड़ा, इतनी शक्ति चाहिए थी इसको। अभी उतनी शक्ति की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने अंदर मनन चिंतन करना, मंथन करना है, तो ऑटोमेटिक अमृत निकले। अमृत निकला तो हमारा अमृत पान हो गया, तो हम देवी देवता को भाव में उनके असंभाव हो जाएंगे। उनके असंभाव हो गए तो सतों वर्षी जैसा फेत वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो हमारा जीवन भी ज्ञान स्वरूप देवता जैसे हो जाएगा, तो हम भी परमार्थी होने में हमको आसान होगी ना। तो ये वैसी ही कड़ी है, इसको समझना हो तो। ये अब इसमें यक्ष हो गया, यानी यक्ष को कौन पूछता है। और उसके बाद दिया है राक्षसी। राक्षसी कौन है? जो प्लेजर में रहते हैं, सेंसेस के प्लेजर में। यक्ष सेंसेस के प्लेजर में नहीं थे, वो क्या है, पावरफुल लोग हैं, पावरफुल बहुत। उन लोग को ऐसे बोलते हैं ना, सेंसेस के चक्कर में यहाँ खाने को मिला तो उधर भाग गए, ऐसे ऐसे नहीं रहते उन लोग। कोई अच्छा लगा तो उसके पीछे भाग गए, ये पावरफुल लोग हैं। ज्ञान भी उनके पास है, सब कुछ है। यक्ष पावरफुल किधर न किधर समर्पित नहीं, किधर न किधर कुछ तो कमी रह गई, वो किधर भौतिक में फंसे रह गए। पर ये राक्षसी लोग टोटली बोलते ना एकदम अपने सेंसेस में डूबे हुए, जो चाहिए ये चाहिए तो उसके पीछे यही चाहिए, सबसे खूबसूरत चीज मेरे पास होनी चाहिए, सबसे बेस्ट खाना मेरे पास होना चाहिए, बस उसी में पड़े रहते। कौन? राक्षसी लोग। तो ये दोनों जो है, इस पे कौन श्रद्धा रखता है? रजस गुण वाले। यानी सोचो रजोगुण कितना खतरनाक है। हम कुछ हद तक तो रजो को अच्छा समझे थे, अब श्रद्धा से मालूम पड़ा ये रजोगुण नहीं चाहिए बाबा हमको। रजोगुण में हम राक्षसों की पूजा करेंगे, और हम देख रहे लोग कर रहे हैं। जो अय्याश रहते उसके पीछे भी चमचे लोग रहते, जो उसकी पूछते रहते। हमने देखा है ऐसे मैं लोगों को देखा हूँ, क्या बोलूं। पैसा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बस वो इंसान कुछ भी हो उसके पीछे घूमते रहते, वो जो बोले वो सही। तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना, ऐसे हालत में लोग है। ये श्रद्धा हमको नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा तो हमको रजो से निकल के सतों में आना पड़ेगा। हमको मिनिमम देवता, उससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। देवी देवता मिनिमम, उसके नीचे हमको कुछ चाहिए ही नहीं। रजो भी नहीं चाहिए, तमो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तमो में देखो क्या हाल है, तो इसके बाद तमो का ही, यानी रजो में ही मैं कंटाल गया था कि रजो में ये हमको चाहिए क्या, जो खुद के परमार्थी हो नहीं पाए, खुद पूर्ण समर्पित नहीं है यक्ष, उनको हम क्या पूजेंगे? उनकी श्रद्धा करेंगे तो हम भी खड्डे में जाएंगे। और राक्षसी लोग की श्रद्धा जो नशे में है, जो अय्याशी में है, पूरी तरह अपनी इंद्रियों सुख में डूबे हुए हैं, जो इंद्रिय को अच्छा लगा वो चाहिए, ऐसे लोग को हम नहीं पूछ सकते। हमको उनसे दूर रहना होगा, तो हम भी उनके ऐसे बन जाएंगे। तो हमको क्या करना है? हमको सतों में रहना। सतों में रहने से हमको क्या होगा? हमको परमात्मा का ऐश्वर्य मिलेगा। परमात्मा का ऐश्वर्य कौन है? कृष्ण है, गोपिका है, जो इतने प्यारे, जो परमात्मा का सौम्य रूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप है। सोचो वैसे हम सत्यम शिवम सुंदरम में रहे कि इन गंध में पड़े रहे। एक गंध में हमें नहीं रहना, एक गंध से हमें दूर रहना। तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा? रजो से भी निकलना पड़ेगा।
अभी उसके बाद अभी तमो का, अभी देखो रजो में हम हाथ ऊपर कर दिया, हमको नहीं चाहिए तो तमो चाहिए। मेरे को तो सुनना भी नहीं है, पर क्या करे, जान लेके अच्छा है ना, तो मालूम तो पड़े। इसलिए ज्ञान जरूरी है। क्या नहीं चाहिए वो भी मालूम तो रहे, क्यों तो जाने का इच्छा ही नहीं होना चाहिए, देखने भी क्यों जाए, मालूम है ना क्या इधर लिखा हुआ है, तो उसमें क्यों जाना भी क्यों है हमको। तो इसमें क्या लिखा है देखिए अभी, उसके बाद क्या था, ये रजस में हो गए, प्रेत भूत, प्रेत भूत इनको पूजने वाले लोग तमो में। प्रेत यानी कौन, जो आत्मा भटकते रहती है ना, जो बॉडी कॉन्शियस में आत्मा, वो बॉडी के लिए भटकते रहती है, उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं, वो बॉडी बॉडी कॉन्शियस है टोटल, ऐसे भटकती हुई आत्माओं को लोग पूछते हैं जो तमो में है। इग्नो एकदम अज्ञानता, इग्नोरेंट, अज्ञानता वश यही करेगा ना, और क्या करेगा। और सेकंड दूसरे भूतों को जो भी उसमें ब्लैक में, जिसमें भी कुछ भी ऐसा लगता हो जो रेडी हो जाती है, ये करने से झटके में हमको कुछ मिल जाए, वो इधर उधर भटकते रहेंगे, इसमें कोई शक्ति नहीं है। ये ब्लैक मैजिक सब आपका फियर पे काम करने वाली चीज है, ये ऐसी कुछ नहीं होती है। जो प्रेत आत्मा, जो भटकती आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है, एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है, और ऐसा डायरेक्ट बड़े शरीर में कोई आत्मा प्रवेश नहीं सकती है। एक ही जगह है प्रवेश का, माता के गर्भ में। जब माता के गर्भ में बच्चा हो, जो बॉडी होती है, जब योनि तैयार होती है, बॉडी तैयार होती है, तो उसमें ही वो उसमें पुल होता है, जैसा गुण होता है ऐसा पुल होता है, वैसी आत्मा उसमें घुसती है। और ये गर्भ कोई भी माता का हो सकता है, जानवरों के गर्भ में भी हो सकता है, उसको बॉडी चाहिए, उसको समझ नहीं है तो कहाँ भी घुसेगा, कीड़े मकोड़े किधर भी घुसे, जानवरों को कोई किधर भी घुसेगा, ऐसी प्रेत आत्मा। तो ऐसी प्रेत आत्मा कोई पूछ सकता है, तमो में पूछते, अज्ञानता, जिसको ज्ञान ही नहीं, अंधकार में जो रहेगा उनको क्या क्या आप उनसे उम्मीद करो। और भूतों यानी स्टोरी बनाई गई स्टोरी, ऐसा ऐसा डरा के, भूत तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसको क्या स्टोरी बना के आपका में डर बैठा दो, जो डर से उन्होंने मैनिपुलेट करना चालू, उसको ठगना चालू, चोरी करना चालू, उसको ब्लैकमेल चालू। क्यों डर बिठा दिए, भाई देख इधर इस गली में ये है, अभी तू जाएगा उधर जाएगा, तो दिखाना तेरे पीछे पड़ा है, इतना पैसा दे मैं छुड़ा देता हूँ। ऐसे लोग बहुत भरे हैं मार्केट, उनके पास जाना यानी तमो में जाना। कौन जाएगा अभी बताओ, किसको जाना है उधर। ऐसे लोग के पास जाके कभी भला हो सकता है हमारा, जो खुद का नहीं भला कर पाओ, किसी का क्या भला करेगा। तो वो यही ऐसे लोगों के आपको नहीं जाना है। वो भी श्रद्धा ही दिखेगी आपको, बड़ी बड़ी बात करेगा, हम ये कर सकते हैं, वो उतना कॉन्फिडेंटली बात करेगा, पूर्ण समर्पण से बात करेगा। उनकी समर्पण किधर है, तमो में। और तमो में समर्पण किधर है, ये उनका फेथ ही, उनकी निश्चय किन में, ऐसे गंध में। तो उस गंध में हमें नहीं फंसना है, तो उसमें से हमको निकलना, तो हमको क्या करना पड़ा, तो तमा पर्सन। तो परमात्मा को कैसे बोल रहा है, गलत अच्छी चीज अच्छे से ही अट्रैक्ट होगी, और गलत चीज पापी तो गंद चीज गंद से ही अट्रैक्ट होगी। ये हमको अभी पता चल गया। एक श्लोक 4 इतना इम्पोर्टेंट था कि अभी हमको श्रद्धा को पढ़े, तो हमको ऐसी श्रद्धा में, लो ग्रेड की श्रद्धा में नहीं रहना, हमको उसको जल्द से सतों में लाना है। तो सतों में हम टॉप के श्रद्धा में रहेंगे देवी देवता के, और उसको भी हमको भेजना होगा। क्यों, हमको शुद्ध सतों में जाना, आत्मिक स्थिति में आना। हम बॉडी नहीं है, ये मोड में हम नहीं ऑपरेट करते, हम बॉडी ऑपरेट करता है। हम कौन है, हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस है, जो शुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व में डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होगा परमात्मा, जिसके देवी देवता सब, हम सब उनके ऐश्वर्य, तो हम डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्ट कर सकते जब आत्मिक स्थिति में आते हैं। आत्मा यानी कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध सत्व है, प्योर सत्व। तो प्योर सत्व डायरेक्ट कनेक्ट करती है परमात्मा को। आप सत्व में भी रह के परमात्मा को नहीं कनेक्ट कर सकते। आत्मिक स्थिति में ही पहली हमारी जर्नी आत्मा तक पहुंचने की है, कि आत्मा से परमात्मा, ये हमारी जर्नी है, जो हम उन्हें गीता में हम वही सीख रहे हैं। तो उसको हमको अभी जीना होगा साधक बन के, है ना, एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है, माता पिता
फिर गुरु, फिर देवी देवता और फिर परमात्मा। ये हमको जर्नी तय करनी, हमको हमारा मेन लक्ष्य है परमात्मा, परम धाम, जहाँ के हम वासी। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये हमारा इधर श्लोक 4 कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछो। सर राक्षस और दानव में क्या डिफरेंस है? हाँ, राक्षस और दानव में क्या डिफरेंस है? दानव और राक्षस में, दानव एक किस्म के बोलते हैं ना, एक मनुष्य और जानवर, जानवर से जो मनुष्य बने ना उनको दानव, यानी जो एनिमल नेचर के। राक्षसी एक गुण हो गया ना, राक्षसी गुण जो इंसान जैसे दिखेगा, पर दानव यानी वो यही हो गया, एनिमल ही हो गया। दानव प्रकृति यानी एनिमल प्रकृति, कुछ कुछ रिजेंबल करता है राक्षस को, पर दानव यानी मेरे क्या होता है, वो राक्षस बोलते हैं ना, जानवर हो जैसा। राक्षस के आदि वो शक्ति होती है, ज्ञान होती है, पर दानव के पास कुछ ज्ञान नहीं होता। राक्षस की बात भी, जैसे रावण राक्षस थे ना, वो भी तो ज्ञानी थे ना, पर वो क्या हो गए थे, अहंकार में सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पर दानव का, दानव तो जानवर ही हो गया, जानवर से बोलते जानवर ही हो गया, जानवर जैसे ही समझ के चलो है ना। उससे उससे हम, अभी कोई दानव आ गया सामने तो हम उसको एक्सप्लेन करके नहीं बैठ सकते, उसको ज्ञान समझा नहीं सकते, उसको हमको उसको अवॉइड करना ही होगा। उसको अगर तुम समझाते बैठो तो परमात्मा हमको मूर्ख बोलेगा। अरे वो दानव है ना, उसको थोड़ी ना उतनी कॉन्शियसनेस, उसकी थोड़ी ना उतनी कि ज्ञान को समझ सके, उसको समझाते ही नहीं बैठना। वो जानवर जैसे एकदम बोलते हैं ना, दानव है, उसको बांध के उसको ट्रेन करके रखना हो, या तो उसको जंगल में छोड़ देना हो, या तो उसको खत्म कर देना हो। और ज्यादा हमको तंग दे रहे, जो अर्जुन को बोला गया, राइट। पर दानव एनिमल इसमें आता है उनको, वो हमको इसमें नहीं आता है ना, इसमें किधर भी दानव मेंशन नहीं है। कुछ क्लियर हुआ क्या दुरेश? हाँ सर। हाँ, उसको एनिमल के इसमें समझो, इसमें भी गीता में वो शब्द नहीं। और कोई क्वेश्चन है क्या? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? तो ठीक है, तो कौन कीर्तन करने वाला आज? कोमल कर रही हो क्या कीर्तन के प्रश्न है? कीर्तन कर रही हो? पर आवाज नहीं आ रहा आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अपने माइक को ठीक करो ना कौन, या तो रीच में आओ। और कौन कर रहा है? फोन से दूर हूँ। हाँ मैं हूँ। हाँ, कल्पना तुम कर रही हो कि कौन कर रहा है? कोमल कर रही है कि नहीं? नहीं, उसका आवाज नहीं आ रहा है ना, वो करना चाह रही है पर आवाज नहीं आ रहा। एक बार बोल कोमल। फोन से थोड़ा नजदीक आ। अभी थोड़ी सी आई थी, थोड़ा और लाउड। और थोड़ा जोर से बोलो कौन। नहीं नहीं, बहुत कम आ रही है। आ रही है क्या सबको? कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ सुनाई नहीं देगा। चलो कल्पना कर लो तुम, एक बार चेक करो ना, कोमल का मोबाइल चेक करो ना, तुम मिलोगी तो। अभी कौन कर रहा है कीर्तन? हाँ, मैं करती हूँ। हाँ चलो, हाँ चलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से आज का कीर्तन करो। एक मिनट। हरे कृष्णा। होरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उसे ही आज मेरे पेट की सवारी।
तेरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छह से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारी नजर उतार, आज मेरे पिया घर, आज मेरे पिया घर आवे, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, खुशी आज है मेरे द्वारे है डाली, पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल कहे, आंगन आंगन खुशियों ने घेरा, अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छा आपने किया कीर्तन। अभी महामंत्र भी आप ही करोगी? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामंत्र कल्पना होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे। तो इस सुंदर महामंत्र के उच्चारण के बाद हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। फिर कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे आगे की श्लोक के साथ। बहुत अद्भुत होने वाला है जर्नी, कोई मिस न करे। सबको आमंत्रित है। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।